दोस्तों बहुत बार आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर किए थे कि 25,350 लेवल का इम्पोर्टेंस क्या है। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तब कोई भी पैटर्न के अंडर नहीं आते हैं, तो स्ट्रेट जो बाजार गिरा था डेली पैटर्न के हिसाब से वही मूव आपको कवर करते हुए दिखेगा और इससे भी ऊपर जाने वाला है। इस सिचुएशन में अगर देखें तो डेली फ्रेम अगर आप डिस्कस करोगे तो इसमें क्या पाओगे कि ऊपर से बाजार नीचे के तरफ स्ट्रेट मूव के साथ आया था। उसके बाद आप लोगों के साथ शेयर कर रहे थे कि यहाँ पे मिनिमम क्राइटेरिया पैटर्न बनाने के लिए है आपका 24,915। ये लेवल के आसपास से नीचे की तरफ गिर सकता है। इसको भी अगर ब्रेक करते हैं तो बीच में भी 25,020, 25,120 इसके आसपास से भी नीचे की तरफ आ सकता है। फाइनल अगर देखें तो यही था आपका 25,350। ये लेवल अगर ब्रेक कर देता है तो मानिए ये जो पूरा मूव ऊपर से नीचे की तरफ गिरा था ये मूव पूरा कवर होने वाला है और उसके हिसाब से अगर देखें ये तो कवर होगा ही। और इस जो स्विंग हाई है यहाँ पे दिख रहा है आपको जो कि है 25,680, इसके आसपास टारगेट बना लेगा ऑटोमेटिकली। और इसको भी अगर पार कर लेते हैं तो 25,860-80 तक बाजार जा सकते हैं। उसके बाद नया पैटर्न बनेगा, उसके हिसाब से फिर बुलिश पैटर्न बनते हैं तो फिर ऊपर जाएंगे, अगर बियरिश पैटर्न बनते हैं तो यहाँ से नीचे की तरफ आएगा। फिलहाल के लिए अभी बाजार में कोई भी पैटर्न कम नहीं कर रहा है, मतलब कि यहाँ से जो नीचे की तरफ मार्केट गिरा था ये मूव 100% कवर तो होगा ही। ये 100% मूव 25,450 यहाँ पे आने के बाद 100% कवर हो जाएगा। तो उसके बाद ये स्विंग के आसपास टारगेट बन जाएगा जो कि है आपका 25,660, 70 से लेके 80 तक ये मिनिमम टारगेट बनते हैं। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम से अगर डिस्कस करें तो कल के लिए क्या ट्रेडिंग सेटअप बनने वाला है। हर एक डिप में एक बाइंग का अपॉर्चुनिटीज मिलेगा जरूर। आज अगर देखें तो एक ट्रेडिंग सेटअप हमने यहाँ से आपके साथ शेयर किए थे कि ये लेवल अगर ब्रेक करते तब जाके सेलिंग सेटअप बनेगा, नहीं तो बाजार यहाँ से ऊपर की तरफ होगा। और रेंज बाउंड बाजार के हिसाब से अगर देखें तो आज का दिन वही है, तो उसके हिसाब से बहुत दूर तक तो नहीं जा सकते, मगर ये लेवल ब्रेक कर चुका है। तो कल क्या होने वाला है, कल ऊपर के तरफ ही जाने वाले हैं। अगर मॉर्निंग में बाजार खोलते हैं गैप डाउन के साथ, खोलने के बाद नीचे की तरफ आते हैं, ये जोन के आसपास बाजार बार बार बाउंस लेता है, तब रिवर्सल फ्रेम आप याद रखना, रिवर्सल अगर साइन मिल जाता है तो बाजार का मूव ऊपर की तरफ हो सकता है। और ये मूव जब तक मोमेंटम के साथ चलेगा तब तक के लिए हो सकता है। ये सिचुएशन अगर देखते हैं कि गैप आपके साथ खोले हैं और इस लेवल को पार करके खोले हैं, फिर भी नीचे की तरफ डीप लेने के बाद भी बाजार अगर सस्टेनेबल हो जाते हैं और ये स्विंग लो नहीं तोड़ते जो कि है 25,280, ये अगर नहीं तोड़ते हैं तो ऊपर ही जाने वाला है। अगर गैप डाउन के साथ खोलते हैं और इस स्विंग के नीचे खोलते हैं, फिर एक डिप लेने के बाद बाउंस होता है और बाउंस के बाद अगर सस्टेन नहीं होने वाला है तब जाके मूवमेंट क्या होने वाला है कि बाजार नीचे की तरफ शिफ्ट करेगा, उससे पहले नहीं करने वाला है। तो कल का मॉर्निंग सेटअप जो बनने वाला है गैप डाउन के साथ खोल सकता है, खोलने के बाद भी अगर यहाँ पे कोई भी सिचुएशन में हुक बनता है और उसके हिसाब से अगर देखे कि रिवर्सल साइन मिल गया है तो बाजार यहीं से ऊपर उड़ने वाला है। और अगर गैप आपके साथ भी ऐसा होता है तब भी बाजार ऊपर की साइड ही जाने वाला है। और मोमेंटम को ख्याल रखिएगा, मोमेंटम के हिसाब से ही ट्रेडिंग सेटअप एक्टिवेट होगा। और याद रखिएगा कि 25,450 ये तो मिनिमम 100% है, ये मूव कवर करने वाले हैं अगले 1-2 दिन में। बैंक निफ्टी में भी अगर देखें तो सिचुएशन वही है, उसके हिसाब से अगर देखें तो गैप डाउन के साथ बाजार खोल सकते हैं। हालांकि ये जो स्विंग लो आपको दिख रहा है यहाँ पे 56,695, ये लेवल अगर तोड़ते तब जाके इंट्राडे में एक सेलिंग सेटअप बनेगा रीटेस्ट के बाद। और वो लेवल कहां तक आ सकते हैं, यहाँ पे जो गैप दिख रहा है इस लेवल तक आ सकते हैं जो कि है
6500 480 इसके बीच में टारगेट बन सकता है। अगर ऐसा सिचुएशन नहीं बनते हैं तो क्या होगा, गैप डाउन जरूर खुल सकता है, मगर इस जोन के आसपास क्या होगा, बार बार बाउंस करने लगेगा। और उस टाइम आपको ख्याल यही रखना है कि अगर नीचे की तरफ मूवमेंट नहीं है तो ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा ही होगा बाजार, और उस सिचुएशन में आपको रिवर्सल साइन देखना है। अगर मिल जाता है तो बाजार का मूव फेड ऊपर की तरफ होगा। अगर गैप आपके साथ खुलते हैं और ये स्विंग हाई को ब्रेक करके खुलते हैं, डिप ले सकते हैं जरूर। डिप लेने के बाद अगर ये स्विंग लो नहीं तोड़ते तब भी ऊपर ही जाएगा। हालांकि ये स्विंग लो तोड़ने के बाद अगर देखते हैं कि खुलते हैं, उसके बाद डिप लेने के बाद बाउंस होता है और सस्टेनेबल नहीं होता है, तब जाके यहाँ पे अगर रिवर्सल साइन नीचे की तरफ मिलता है 56,700 के नीचे, तब जाके मोमेंटम नीचे की तरफ शिफ्ट होगा इंट्राडे में। अदरवाइज नहीं होने वाला है, अपसाइड के तरफ ही बाजार जाने वाला है। तो आज का वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।